आइए दोस्तों, आपका स्वागत है दौलताबाद के ऐतिहासिक सफ़र में। दौलताबाद का किला, जिसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह किला भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपनी अद्भुत वास्तुकला, रणनीतिक स्थिति और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 12वीं सदी में यादव वंश के राजा भिल्लम राज ने की थी। इस किले ने कई राजवंशों और शासकों के शासनकाल को देखा, जिसमें यादव, खिलजी, तुगलक, बहमनी, निजाम और मराठा साम्राज्य शामिल है। लेकिन इस किले की कहानी जितनी ऐतिहासिक है, उतनी ही रहस्यमय भी। अब दोस्तों, हम देवगिरी से दौलताबाद तक के सफ़र के बारे में जानकारी देते हैं। 12वीं सदी में यादव राजाओं ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। यह किला अपने समय की अद्भुत वास्तुकला और तकनीकी कौशल का उदाहरण है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया था कि यह दुश्मनों के लिए अभेद्य साबित हो। किले की चारों ओर खड़ी दीवारें, खाई और इसमें प्रवेश करने के लिए बनाए गए गुप्त रास्ते इसे और भी अद्वितीय बनाते हैं। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी पर विजय प्राप्त की और इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। तुगलक ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया और दिल्ली से हजारों लोगों को यहाँ बसाने का आदेश दिया। इस निर्णय ने इतिहास में तुगलक की पागलपन भरी योजनाओं के उदाहरण के रूप में जगह बनाई। दौलताबाद किला अभी अपनी रहस्यमय सुरंगों और गुप्त मार्गों के लिए प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि किले के भीतर कई गुप्त सुरंगें थीं, जो दुश्मनों को भ्रमित करने और शासकों को सुरक्षित रूप से भागने में मदद करती थी। इन सुरंगों का निर्माण इतना जटिल था कि यदि कोई अनजान व्यक्ति उनमें प्रवेश करता तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। किले में एक सुरंग है जिसे भूल भुलैया कहा जाता है। यह सुरंग किले की सबसे रहस्यमय विशेषता है। इसका डिजाइन दुश्मनों को गुमराह करने के लिए किया गया था। कहा जाता है कि इसमें कई ऐसे रास्ते हैं जो सीधे खाई में गिरते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको अंधेरे में गुम कर देते हैं। किले के भीतर स्थित चांद मीनार भी रहस्यमय और आकर्षक का केंद्र है। 210 फीट ऊंची यह मीनार अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। इसे बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनवाया था। यह मीनार विजय और धार्मिक समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस मीनार के अंदर एक गुप्त कक्ष है, जहां कभी खजाना छुपा हुआ था। दौलताबाद किले को अभेद्य बनाने के लिए इसमें अद्भुत सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। किले के चारों ओर गहरी खाई बनाई गई थी, जिसे मगरमच्छों से भरा जाता था। खाई को पार करने के लिए केवल एक संकरी पुलिया थी, जिसे किसी भी समय गिराया जा सकता था। इसके अलावा किले के भीतर जलाशय और जल प्रबंधन प्रणाली भी बनाई गई थी, जो युद्ध के समय लंबे समय तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती थी। किले में सीढ़ीनुमा कुएं और भूमिगत जल मार्ग इसे स्वावलंबी बनाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर इसे अपनी राजधानी बनाया तो उसने दिल्ली से लाखों लोगों को यहाँ आने का आदेश दिया। यह यात्रा कठिन और कष्टदायक साबित हुई और हजारों लोग भूख, प्यास और थकावट से मर गए। लेकिन तुगलक का यह निर्णय भी रहस्यमय था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तुगलक ने ऐसा किसी खगोलीय घटना या ज्योतिषीय सलाह के कारण किया था। हालांकि कुछ सालों बाद तुगलक को अपनी राजधानी वापस दिल्ली ले जानी पड़ी, क्योंकि दौलताबाद
दिल्ली से बहुत दूर था और इसे प्रशासनिक दृष्टि से संभालना मुश्किल हो गया। दौलताबाद किले से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियाँ प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार किले के भीतर एक छिपा हुआ खजाना है जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। कहा जाता है कि यह खजाना किले के गुप्त कक्षों में छिपा है और उसे पाने के लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक और कहानी के अनुसार किले के गुप्त रास्तों में कई आत्माएं भटकती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय किले के भीतर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। इतिहास और रहस्यों से भरपूर दौलताबाद किला आज एक पर्यटन स्थल है। यह किला भारतीय वास्तुकला और तकनीकी कौशल का अद्भुत उदाहरण है। हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं और इसके इतिहास और रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। दौलताबाद किला न केवल भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह हमारी धरोहर, संस्कृति और कला का प्रतीक भी है। यह किला अपने समय की तकनीकी और राजनीतिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। इसके रहस्यमय गुप्त रास्ते, सुरंगें और खजाने की कहानियां इसे और भी रोमांचक बनाती है। दौलताबाद किला हमें यह सिखाता है कि इतिहास केवल जीत और हार की कहानी नहीं, बल्कि उन अद्भुत रचनाओं का भी दस्तावेज है जो आज भी हमें हैरान करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।